हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आप सभी को राधे राधे। तो मैं सुबह उठ गई थी, अभी बज रहे 5:30। अब आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि मैं तो छत पे ही सोती हूँ। बच्चे भी, हम सभी छत पे सोते हैं, बस ये पंखा लगा लेती हूँ। और कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी। मतलब पंखा चल रहा था ना तो पंखे से ऐसे लग रही थी जैसे लू चल रही है। एक बार को तो मैंने 1 घंटे के लिए पंखा बंद कर दिया था, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और ये रुद्र सुबह सुबह ही खेलने में लगा। वो सुबह सुबह ना उठ जाता है और उठते ही बस खेलना स्टार्ट। उसके बाद फिर वो 8 बजे दोबारा से सो जाता है। तो अभी ये खेल रहा है। अब मैं नीचे जाऊंगी और जा कर के सबसे पहले मुंह हाथ धो के फ्रेश हो कर के चाय बनाना है, और वापस से फिर उसके बाद खाना पीना की तैयारी करके घर के सारे काम करके और फिर जाना है मुझे अपने पार्लर में। तो अभी ये बहुत, पता है ये सामने ना कबूतर है, मतलब हमारे घर के सामने ही जो घर है ना, तो घर पे ना बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं सुबह सुबह। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग वही देख रहे थे। एक टाइम था फ्रेंड कि मेरी मम्मी का घर, मैं तो अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ। हमारा ही घर सबसे ज़्यादा ऊंचा था, अभी वो सबसे नीचे, सबसे तो नहीं पर हाँ नीचे हो गया है। और बहुत लोगों के और ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। तो वक्त वक्त की बात है, सबके वक्त एक से नहीं होते हैं। मैं भी पहले अपने घर में रहती थी, मथुरा में मेरा घर है, और आज मैं मम्मी के घर में रह रही हूँ। तो सबका वक्त एक सा नहीं होता है, वक्त बदलता है। और कब बदलता है ये भी कह नहीं सकते एकदम से। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी एकदम से इंसान को सुख भी देखना पड़ जाता है और कभी एकदम से दुख का भी सामना करना पड़ता है। तो वक्त की बात है। तो ये मैं आ गई थी, मैंने सबसे पहले आज साग वाग काटा चाय नाश्ता करने के बाद। उसके बाद ना मेरी भाभी जैसे क्या करती हैं, जो भुट्टे होते हैं ना, तो उनको तो हम वैसे ही भून लेते हैं, पर ना वो क्या करती हैं, दाना निकाल के और फिर भूनती हैं। तो जैसे उसमें ना जीरा और तेल और फिर नमक डाल कर के भूनो तो बड़ा ही टेस्टी सा लगता है। तो मैंने वैसे छील के रख दिए थे, भुना नहीं था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने बस खाना बनाया, मैं शाम को भूनूंगी। तो मैं आपको उसके साथ उसकी ना रेसिपी शेयर करूँगी कल के ब्लॉग में। तो ये देखो मैं ना उसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया था, फिर बर्तन धोए, फिर रुद्र के कपड़े ना, वैसे तो वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन हर दिन मैं नहीं चलाती हूँ, 1-2 दिन में ही चलाती हूँ। तो रोज़ रुद्र के कपड़े होते हैं, तो मैं वो धो करके फिर नहा धो करके मैं आ गई थी अपने शॉप पे। तो जो कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जैसे कंबाइंड शॉप है, मतलब पार्लर भी उसी में ही है और उसी में ही मेरा कॉस्मेटिक का भी है, और मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं अपने लिए सूट लिए थे मैंने, तो इनको मुझे स्टिच करना है क्योंकि ना अभी गर्मी बहुत है। तो मेरे पास जो पहले के सूट है ना, वो सब ऐसे 3/4 स्लीव के हैं, फुल बाजू के भी हैं। तो वो बहुत गर्मी में ना पहने नहीं जा रहे। तो मैं थोड़ा ना, मैं सोच रही हूँ हाफ़ स्लीव या फिर कट स्लीव इसका ना स्टिच कर लूँ 1-2 सूटों को, और वो गर्मियों के लिए ना सही रहेगा। और प्लाज़ो स्टिच कर लूँ क्योंकि ना अभी मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि पैंट वैंट पहना नहीं जाता है, जैसे जो लेडीज़ पैंट इस टाइप का होता है ना, तो वो पहना नहीं जाता है। तो अभी तो सूट के नीचे ना मतलब प्लाज़ो पहन लो ढीला ढीला सा, वो सही रहेगा। क्योंकि अभी तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो दिल्ली में तो मतलब 45, 46, 49 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा रहा है कभी कभी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे तो जो गर्मी महसूस हुई ना, वो कल महसूस हुई थी। कि कल तो मतलब जब मैंने पंखा चला रखा था ना, टेबल फ़ैन छत पे, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे लू चल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 सूट लिए थे। तो ये मुझे तो सबसे ज़्यादा वो रेड वाला अच्छा लग रहा था। और ये वाला जो कपड़ा था ना, ये प्रिंटेड में मैं लेके आई थी। तो इसका जो फैब्रिक है ना, बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने सोचा अभी गर्मियों में इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ, तो वो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, गर्मी कम लगेगी। तो मैं अभी इसको पहले तो मैं ग्रीन वाला स्टिच करूँगी, देन उसके बाद कल मैं इसको स्टिच करूँगी। तो अगर आपको स्टिचिंग देखनी हो ना, जैसे कटिंग अगर आपको देखना हो, तो मेरा अलग से एक चैनल है बबीता फैशन बुटीक करके, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर इसी चैनल पे आपको देखना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको किसी सूट या प्लाज़ो का कटिंग भी करके इसी में ही आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको देखना हो तो ये देखिए, अब मैं इसको रेड वाले को ना तय लगा के रख दूँगी। सबसे पहले मैं ये जो ग्रीन कलर का सूट है, इसको कटिंग करके इसको स्टिच करूँगी, और उसके बाद ना मैं वो प्रिंट वाला करूँगी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है यही दोनों सबसे पहले कर लूँ, और रेड वाला फिर उसके बाद में स्टिच करूँगी। तो ये सारे कपड़े मैं अभी साइड में रख देती हूँ, और इसको मैं अभी स्टिचिंग करूँगी। मेरा तो ना अभी गर्मी तो है
पर क्या कर सकते हैं, गांव में भी गर्मी इतनी ही अब आजकल हो गई है, क्योंकि अब आजकल ना पोल्यूशन इतना ज़्यादा है ना कि शहर क्या और गांव क्या, गर्मी तो हर जगह ही है। और गांव में ये रहता है कि पेड़ पौधे हैं, और शहर के लोग ये रहता है कि लाइट यहाँ पे जाती नहीं है, तो थोड़ा इस चीज़ का सुकून है। लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है। और इतनी गर्मी में भी ना क्या बताऊँ कि मुझे स्टिचिंग करने का ना मतलब, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है रुद्र, तो वो मुझे ना स्टिचिंग करने देता नहीं है। वो जब शॉप पे रहता है ना तो मुझे नहीं स्टिचिंग करने देता। वो क्या करेगा, मशीन पे आके बैठ जाता है। तो मैं बस स्टिचिंग तब करती हूँ जब वो ना सोता है। तो मैं दोपहर में ना गर्मी तो लगती है, बट उस टाइम पे ना शांति भी होती है कि मतलब पार्लर का भी ज़्यादा काम नहीं होता है इतनी गर्मी में दोपहर में। तो मैं उसी टाइम पे मैंने कटिंग वटिंग कर लिया था। तो अभी रुद्र ना उठ गया था, तो राधिका लेके आ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी वो खेलेगा, फिर शाम को और खेलेगा थोड़ा देर। अभी सो के उठा है तो मैं उसे दूध पिला दूँगी, फिर वो जा कर के खेलेंगे दोनों भाई बहन, और मैं इधर थोड़ी देर अभी स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस वाले सूट की कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद अब मैं इसको स्टिच करूँगी। ये वाला सूट मैंने ना आज स्टिच कर दिया था, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसको फाइनल, इसका मैंने किस तरीके से कैसा बनाया ये सूट। और ये मैंने ना आपको मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में कि ये मतलब कैसा स्टिच हुआ है, कैसा सिला है ये सूट। तो वैसे तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, अभी पहनने पे पता चलेगा कि कई कपड़े होते हैं ना देखने में अच्छे लगते हैं, कुछ कलर ना मतलब खुद के ऊपर मतलब जैसे कोई पहनो तो और ज़्यादा खिल के आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कलर तो मैंने अच्छे लिए थे और अच्छे लगेंगे। तो रुद्र अभी सो के घर से आया है और परी इसको लेके आई है। तो ये परी को कह रहा है, मैं कह रही हूँ कौन लेके आया, तो कह रहा है दीदी दीदी। अभी मतलब क्लियर नहीं बोलता है कोई भी वर्ड, क्योंकि अभी 1.5 साल का ही है, थोड़े बहुत बोलता है छोटे मोटे वर्ड। तो ऐसी ही रहती है। अब मुझे ऐसा लगता है, देखो स्ट्रगल तो सबकी ही लाइफ में है। एक औरत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगता है देखो ज़िंदगी में ना सबको ही प्रॉब्लम है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि ये वो दिक्कत फलना ढिगना, कभी रो भी लेती थी बहुत ज़्यादा, कभी क्या मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा रो लेती थी बहुत। लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ, अब नहीं रोती, बिकॉज़ ना रोने से तो कुछ भी सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम। अभी पता है क्या, मैं कमाती हूँ, मतलब कमाती पहले भी थी, मैंने शुरू से बहुत काम करा है, शुरू से बहुत थोड़ी तकलीफ़ें रही हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है। शुरू से ही मैंने काम करा है एक तरीके से। लेकिन अब ये है ना कि थोड़ी जैसे होते हैं ना कि हाँ समझदारी आ जाती है कुछ टाइम, कुछ एज के बाद, कि थोड़ी सी रहता है कि हाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस टाइप का कुछ लगता है फ्रेंड। तो अभी बस मुझे ये है कि अभी ना देखो, मथुरा में मैं रहती थी, मैं अभी सोच रही हूँ कुछ दिनों में आप जाऊँगी मथुरा, तो मैं आपको मथुरा का पूरा टूर कराऊँगी। तो आपको मिलते हैं अभी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं आपको और भी कुछ शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय।